आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है या ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी। गद्दाफी ने खरीदा और मर गया ख़त्म हो गया उसका। और ये प्लेन जो है रफाल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकते। सो अमित शाह हैज़ अ डिफरेंट थिंग टू डू। अमित शाह तो लोगों को ठीक करने के लिए है। तुम पत्रकार ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो ठीक कर देंगे आपको। अभी तो उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ से ये सारी मटेरियल आती है, कहाँ से मैं बोलता हूँ कैसा। मैं तो देश भर में घूम रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड ने 5 राफेल खरीदने के लिए उनसे फ्रांस से मांगा कि हमें एक करके दिखाइए कि ये इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, एक भी नहीं खरीदा। एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है या ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी, तो फिर वो बोल देते। पर उनको पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन टैपिंग होती है, मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, मेरे तपाल जो आता है उसको खोलते रहते हैं। तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। और मैं बोला हूँ आप मटेरियल के बाद, अभी तक तो किसी बात पर मैं गलत नहीं निकला। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वही वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब खरीदा गया तो मैंने रिसर्च किया। स्विट्ज़रलैंड ने 5 राफेल खरीदने के लिए उनसे फ्रांस से मांगा कि हमें एक करके दिखाइए कि ये इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, एक भी नहीं खरीदा। गद्दाफी ने खरीदा और मर गया ख़त्म हो गया उसका। और ये प्लेन जो है रफाल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। तो क्या व्यापारिक धंधा था कुछ? नहीं, इसमें जो होना चाहिए, जो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा दोस्त था वो, जो विदेश, वो स्टूडेंट था आईआईटी में बॉम्बे में, और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना। नाम जानते हैं आप? जो गोवा के थे, फिर मर गए। पारिकर साहब। पारिकर, मनोहर पारिकर, बहुत पढ़ा लिखा जी। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पारिकर ने मना किया था। मना किया। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया है। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस। परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। तो वो तो पुस्तक लिखने वाले थे। कोई एलिगेशन? मैं कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे विद्यार्थी जैसे थे। जब मैं बॉम्बे से लोकसभा जीता तो 2 बार, तो ये मेरे इसमें काम करते, क्यों आरएसएस के थे। आरएसएस मुझे मदद कर रही थी, तो वो उस समय से जानने वाला। और जिस तरीके से वो रोए मेरे सामने, तो उससे पता लगा कि क्या उसके ऊपर दबाव आई थी उस डील के लिए। हाँ। किसकी बैटिंग हो रही थी सर? हाँ, किसकी बैटिंग की जा रही थी? बैटिंग किसके लिए बैटिंग की, मतलब किसके लिए? नेचुरली इसके लिए। कौन था वो? जो मुकेश तो इसमें पढ़ता नहीं है, वो अपना कंपनी को बना, वो उसका भाई जो है, हाँ, वो उसमें उसको कितनी बड़ी मदद मिली। सो द सुप्रीम लीडर वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व? हाँ, सुप्रीम लीडर नहीं, वो तो
आप लोग किसी को हिम्मत नहीं है उसको नाम देना। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी, कि इसके बिना ये नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कक्कूबाई एक नाम है, कभी सुना है उस नाम? कक्कूबाई? हाँ, कक्कूबाई। कक्कूबाई नहीं सुना। गुजराती है। अच्छा। हाँ, कभी मिलोगे तो कहो कि स्वामी ने तो मेरा आपका नाम दिया। तो कोई स्टोरी बताइए। नहीं, वो ही करता है। अच्छा, ही मैनेजेस द थिंग्स। हाँ, ये अमित शाह नहीं करता है। सो अमित शाह हैज अ डिफरेंट थिंग टू डू। अमित शाह तो लोगों को ठीक करने के लिए है। तुम पत्रकार ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो ठीक कर देगा आपको, और आप कभी नहीं बोल सकोगे। आरएसएस सर जब से इंसेप्ट हुई, जब से कंसीव हुआ आरएसएस, तब से वो देश प्रेम की बात करता था। हालांकि बहुत सारे मेरे उसमें सवाल हैं और विचारधारा के रूप में बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं आरएसएस की, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली बात करते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड रहा। आप कह रहे हैं राफेल सौदे में मनोहर पर्रिकर विरोध करते रहे लेकिन माना नहीं गया, और हमने ऐसे विमान अपनी सेना को दिया जो काबिल विमान नहीं थे। एयर चीफ मार्शल का बयान अभी अभी आया था सामने, आपने भी सुना होगा कि आज तक उनको एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं दिखता जो टाइम पे कंप्लीट हुआ हो। ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है, और क्या ये सेना के साथ भी धोखा कर रही है? ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के आदेश पर चल रहा है। आरएसएस को कहना कि तो आप क्यों नहीं स्टैंड ले सकते हैं। अब आरएसएस को सबने निशाना बनाया है पिछले 40 साल से। अब पहली बार उनको पावर मिलती है, और आप कहते हैं कि आरएसएस को धज्जी उड़ाना चाहिए इस मामला का, या विरोध करना चाहिए, या क्या कहेंगे? मोदी को कहेंगे कि इसको खरीदना नहीं चाहिए। मोदी सुनेगा बट करेगा नहीं कुछ। आज भी ऐसे ही है। उनको एक ही बार बुलाया है फिलहाल। अब मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा। होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो। अच्छा, इतना हिंट दे दीजिए, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही, क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म, क्योंकि वो बदल नहीं सके कि जी ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ, इसमें टल गया है। बट मुझे लगता है कि आरएसएस ये नहीं चाहेगी कि हम ऐसी हवा बनाएं या ऐसी परिस्थिति बनाएं कि सारा गवर्नमेंट ही टूट जाए, जैसे पहले जनता पार्टी की गवर्नमेंट टूटी सिद्धांत के नाम पर। वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और हैं हमारे पार्टी में अभी गठबंधन में, जैसे जो आंध्रा के हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सब लोग एक अलग पार्टी आरएसएस को बिना बना सकते हैं और आरएसएस की टारगेट कर सकते हो। आरएसएस इसीलिए आखिर में ये आरएसएस का काम नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने पार्टी जनसंघ बनाई थी, और मैं पहले जनसंघ में ही आया था। जनसंघ बनाई थी तो उस समय इसीलिए बनाई थी कि उनकी जो धज्जी उड़ रही थी पार्लियामेंट में, कोई नहीं था जो उनके लिए बोल सकता था। तो उन्होंने कहा कि 5-6 लोग होनी चाहिए पार्लियामेंट में जो खड़े होंगे। मैं भी जब 1974 में पार्लियामेंट में आया तो आरएसएस और नानाजी देशमुख, ये सारे लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी को भेजना है। अटल बिहारी वाजपेयी विरोध कर रहा था, बहुत सख्त विरोध। अटल के विरोधी थे आपके? हाँ, अटल, हाँ, मैं शुरू से विरोध था। जब पहले मैं उनको लिख कर देता था इकोनॉमिक्स में, तो हम बहुत प्रिय थे। जिस दिन नानाजी देशमुख आए और स्वामी की मीटिंग्स सब जगह देश भर में करने लगे, तो चिढ़ गए। मुझसे कहा कि तुम मुझे ही कहा सीधा कि नानाजी देशमुख के साथ तो आप क्यों कहते हो, वो कभी आपको कुछ नहीं बनाएगा। तो मैंने कहा मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, वो
हमें देश भर में घुमा करके सबसे परिचय कराए। नहीं उसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई ऐसे मुझे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ नहीं, बस सब मेरे नीचे। तब हमारी और बीजेपी का है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुई थी। सरकार भी आपने करवाई थी? हाँ, सरकार भी वो बाद में वो जब उस समय मैं जनता पार्टी में था और इन्होंने बीजेपी बना दिया था जी, और उस सरकार को मैंने गिराया था। उसमें सोनिया ने धोखा दिया, इसीलिए सोनिया को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये जो बेटा है उसकी, वो तो ब्रिटेन का पासपोर्ट रखा है, मैंने उस फोटो दिया है। मोदी उस पर एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए मैं कोर्ट में गया। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी से आपकी मुखालिफत है, राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन का पासपोर्ट है उसको नहीं छोड़ने वाला, सोनिया गांधी ने धोखा दिया, इसलिए करंट सिनेरियो में आज की तारीख में कोई ऐसा पॉलिटिकल लैंडस्केप पे लीडर है जिसके साथ डॉक्टर स्वामी के संबंध अच्छे हैं, जो ठीक लगता हो? हैं भी, मैं बताऊंगा नहीं, उसकी मुसीबत होगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं मुसीबत उसको हो जाएगी? हाँ, नहीं, वो यदि मैं कहूँ कि वो मेरा दोस्त है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी तो उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ से ये सारी मटेरियल आती है, कहाँ से मैं बोलता हूँ, कैसा। मैं तो देश भर में घूम रहा हूँ, कल भी मैं चले जाऊँगा प्रोग्राम में, इंदौर में जा रहा हूँ 1 तारीख को, और आम सभाएं हैं सब, और भीड़ में आती है। मध्यम वर्ग के लोग हो सकता है, बस मध्यम वर्ग के भी पावर होती है ना, और ये यूथ जो है वो सब हमारे पीछे घूमते हैं, ये भी जानते हैं। वो आकर्षण का केंद्र क्या है? हिंदुत्व की जो आपकी आइडियोलॉजी थी वो? नहीं, मेरा आकर्षण हिंदुत्व तो है ही, परंतु मैं थोपने के मूड में नहीं हूँ।